नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको को एक और कहानी लेकर आए हैं, तो देर ना करते हुए सुनाते हैं वो कहानी। दोस्तों, रात का समय था और विशाल, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक के साथ घने जंगलों के रास्ते पर सफर कर रहा था। ये रास्ता सुनसान और खतरनाक था और लोग इस जंगल में जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में यक्षिणी का बसेरा था, जो रात के समय मुसाफिरों को बहला फुसलाकर अपनी ओर खींच लेती थी। विशाल को इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गहराई में बढ़ता गया, अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाने लगा। अचानक ट्रक में कुछ हलचल सी महसूस होने लगी थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। विशाल ने शीशे से पीछे देखा, लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं था। फिर उसने आगे देखा तो एक सुंदर स्त्री को सड़क के किनारे खड़े देखा। वह सुंदरता में बेमिसाल थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विशाल ने ट्रक रोका और उससे पूछा, आप यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं? स्त्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था और विशाल ने बिना सोचे समझे उसे ट्रक में बैठा लिया। जैसे ही स्त्री ट्रक में बैठी, अचानक सब कुछ बदलने लगा। रास्ता धुंधला होने लगा और विशाल की आंखों के सामने छायाएं नाचने लगी। उसने स्त्री से पूछा, आप कौन हैं? लेकिन जवाब में एक भयानक हंसी सुनाई दी। स्त्री ने धीरे धीरे अपनी असली रूप दिखाना शुरू किया, एक यक्षिणी का, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और चेहरे पर भयानकता थी। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। यक्षिणी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरे शिकार हो। उसने विशाल को डराने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने हिम्मत नहीं खोई। उसने तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उससे लिपटने की कोशिश करने वाली यक्षिणी पर वार किया, लेकिन उसका वार बेअसर रहा, क्योंकि यक्षिणी का शरीर धुएं जैसा हो गया और वह हंसने लगी। अब विशाल का दिमाग चकराने लगा था और उसकी सांसें अटक रही थीं। उसे लगा कि वह अब कभी बाहर नहीं जा पाएगा। फिर अचानक उसने अपने ट्रक का हॉर्न बजाया और यह देखकर यक्षिणी का चेहरा घृणा से भर गया। हॉर्न की आवाज के साथ यक्षिणी का शरीर फिर से धुआं बनने लगा और वह धीरे धीरे गायब हो गई। विशाल ने बिना देर किए ट्रक को पूरी गति से दौड़ा दिया और किसी तरह उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। सुबह होते ही उसने यह घटना अपने साथियों को बताई और सभी ने यह माना कि उसने एक यक्षिणी के चंगुल से खुद को छुड़ाया। विशाल ने जंगल से बाहर तो निकल लिया था, लेकिन उसके मन में यक्षिणी की भयानक छवि अभी भी बसी हुई थी। रात की उस डरावनी घटना ने उसके दिलो दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। हर बार जब भी वह अकेला होता, उसे ऐसा लगता कि यक्षिणी उसकी ओर देख रही है, उसकी परछाई उसके चारों तरफ घूम रही है। कुछ दिनों बाद विशाल ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का भ्रम हो सकता है, इसलिए उसने अपने ट्रक पर एक नया सफर शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह जंगल के पास वाले रास्ते पर पहुंचा, उसके ट्रक में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। ट्रक के इंजन में बिना किसी कारण की रुकावट आने लगी। एक हल्का सा ठंडा एहसास उसके आसपास छा गया और उसे लगा कि किसी की नजर उस पर है। तभी उसे ट्रक के अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जो किसी स्त्री की थी। वह कह रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ वो सब करोगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने शीशे में देखा तो उसे ट्रक की पिछली सीट पर वही स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। वही खूबसूरत पर डरावनी मुस्कान, वही भयानक आंखें। इस बार विशाल ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद एक्सेलरेटर पर दबे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहा है। विशाल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तू कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रही है? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ मेरे लोक में चलोगे। ये जंगल मेरा है और जो इसे पार करता है वह मेरा हो जाता है। उसने अपने लंबे नाखूनों को विशाल की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी विशाल को अपने दादा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि यदि कभी ऐसी आत्माओं से सामना हो तो अपने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करो। विशाल ने जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और तभी यक्षिणी का चेहरा बदलने लगा। उसकी हंसी एक कराह में बदल गई और वह चिल्लाते हुए कहने लगी, रुको, ये मंत्र मत पढ़ो, मुझे इससे नफरत है। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, यक्षिणी एक तेज चीख के साथ अदृश्य हो गई और विशाल का ट्रक फिर से काबू में आ गया। उसने ट्रक को रोककर बाहर देखा तो उसने देखा कि जंगल के उस हिस्से में हवा रुक सी गई थी और एक गहरा सन्नाटा था। उसने गहरी सांस ली और समझ गया कि यक्षिणी की आत्मा अब उससे दूर हो गई है। लेकिन उसने यह भी जान लिया कि जंगल में अभी भी ऐसी आत्माएं बसी हैं जो मुसाफिरों का इंतजार करती हैं। विशाल ने ठान लिया कि वह अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा
और न ही किसी को वहां जाने देगा। वह सुरक्षित अपने घर लौट आया, लेकिन मन ही मन उसने महसूस किया कि यक्षिणी की परछाई अब भी उस जंगल में उसकी प्रतीक्षा कर रही है। विशाल ने अपने जीवन में यक्षिणी से हुए उस डरावने सामना को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खौफनाक रात उसकी यादों में बस चुकी थी। उसने अब उस रास्ते पर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन एक रात उसके घर के बाहर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के अंधेरे में अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। विशाल को लगा कि शायद कोई परिचित है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर घना अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका भीतर घुसा। उसे लगा कि हवा के साथ कोई फुसफुसाती हुई आवाज भी आई। तुम मुझसे बच नहीं सकते। विशाल ने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया और अपने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो यक्षिणी का वही चेहरा उसकी आंखों के सामने था। वह अजीब सी मुस्कान और चमकती हुई भयानक आंखें। तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे भाग जाओगे, यक्षिणी ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे मेरे लोक में छोड़कर आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूं। विशाल ने कांपते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यक्षिणी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा अस्तित्व ही मेरा बिगाड़ है। तुमने मेरी शक्तियों का अपमान किया, मेरे अस्तित्व को चुनौती दी। अब तुम मेरे लोक में हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे और जो मैं चाहूंगी वो सब करना चाहती। फिर वह एक अजीब मंत्र बुदबुदाने लगी और उसके इर्द गिर्द एक धुंध सा छा गया। अचानक से विशाल को अपने पैरों में जकड़न महसूस हुई, जैसे कि उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने हाथ में रखे धार्मिक चिन्ह को यक्षिणी की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह चिन्ह यक्षिणी के सामने आया, वह दर्द से चिल्ला उठी और पीछे हट गई। विशाल ने अपने हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से शुरू किया और यक्षिणी की चीखें तेज होती गईं। धीरे धीरे वह गायब होने लगी, लेकिन उसने जाते जाते एक चेतावनी दी, तुम्हारे साथ अभी खेल खत्म नहीं हुआ है विशाल। मैं लौटूंगी और उस वक्त कोई शक्ति तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। यक्षिणी का वह भयानक स्वर रात की हवा में गूंजता रहा और विशाल अपने ही घर में सिहरता हुआ खड़ा रह गया। विशाल ने दिन ब दिन अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन मन में यक्षिणी की छवि बार बार उभरती रही। हर रात उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि शायद यह उसका वहम है और यक्षिणी अब फिर से नहीं लौटेगी। फिर एक रात जब विशाल अपने ट्रक के नए सफर पर निकला, तो उसे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। ट्रक में अजीब सी ठंडक छा गई और अचानक ट्रक के इंजन में रुकावट आने लगी। उसे अपने चारों ओर धुंध सी महसूस हुई और उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मैं लौट आई हूं विशाल। उसकी आंखों के सामने धुंध से यक्षिणी का भयानक चेहरा उभर आया। वह पहले से भी अधिक डरावनी और भयंकर लग रही थी। यक्षिणी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बचकर कितनी दूर भागोगे? तुम्हारी आत्मा अब मेरे लिए है। आज के बाद तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहोगे। विशाल ने आखिरी बार भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। यक्षिणी की चीखें इस बार और भी भयानक थीं। उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसने विशाल को चेतावनी दी, तुम्हारी हिम्मत की वजह से मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी शक्ति अब भी इस जंगल में रहेगी। तुम तो बच गए, लेकिन जो भी इस जंगल से गुजरेगा वह मेरी हवासी आत्मा के साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। जैसे ही विशाल ने प्रार्थना खत्म की, यक्षिणी एक तेज चीख के साथ गायब हो गई और चारों ओर का सन्नाटा भंग हो गया। विशाल को एहसास हुआ कि उसने आखिरकार यक्षिणी से अपनी मुक्ति पा ली है, लेकिन उसकी चेतावनी उसके दिल में गूंज रही थी। इसके बाद विशाल ने उस जंगल में किसी को भी जाने से मना करना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन का अनुभव सभी को बताना शुरू किया, ताकि कोई और उसकी तरह इस हवासी ताकत का शिकार न बने। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि इस जंगल में और क्या रहस्य छुपे हैं? ऐसे ही खतरनाक और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके साथ ऐसी और भी रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे।